नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं फिर से एक बार वीके न्यूज। इस वक्त वीटो को लेकर बड़ी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है। चर्चा विस्तार से करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। भारत अब 50 और 60 के दशक के तीसरी दुनिया का देश नहीं रहा है, यह एक विश्व शक्ति है और सभी देश इसकी तारीफ करते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर आत्मसम्मान के साथ खुद को संभालने में भी सक्षम है। भारत के स्थायी बहसों में एक यह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने चीन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सीट का कथित बलिदान दे दिया। 50 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने ही भारत को सुरक्षा परिषद में सीट देने की पेशकश की थी। भारत ने इसे ठुकरा दिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के आलोचकों ने इस फैसले को महज भोले आदर्शवाद की संज्ञा दी और कहा कि इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। यह एक बहुत बड़ी भूल थी भारत के इतिहास में, जो इसकी कीमत आज तक भारत को यहां पर चुकानी पड़ रही है। नेहरू के फैसले के बचाव में तर्क दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट न लेने के पीछे कई ऐसे कारण थे जिन पर सहज ही विश्वास किया जाना था। सबसे पहले 1950 में अमेरिका द्वारा और बाद में 50 के दशक के मध्य में रूस द्वारा सुरक्षा परिषद का सीट पेश किया गया था। सबसे पहले नेहरू को संदेश था कि चीन को सीट न देकर भारत को सीट देने के पीछे अमेरिका और रूस दोनों के अपने अपने कारण है। जाहिर है कि चीन को अमेरिका एक साम्यवादी खतरे के रूप में देखता था और 50 के दशक के मध्य एक रूस भी चीन को विद्रोही देश और साम्यवादी दुनिया में अपने वर्चस्व के लिए खतरे के रूप में देखने लगा था। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने यह एक बड़ी भूल की थी जिसकी कीमत आज तक चुकानी पड़ रही है। और दोस्तों वर्तमान समय में UN80 के 27 सदस्य हैं, जैसे अमेरिका, जापान, चीन इत्यादि देश हैं। तो यहाँ पर UN80 के 5 ऐसे 27 सदस्य हैं जो अब अपना वर्चस्व रखते हैं। भारत में इनका नाम नहीं है। भारत है वो UN80 का 27 सदस्य नहीं है। भारत यहाँ पर मौके गंवाने के बाद अब बार बार प्रयास कर रहा है कि वह भी UN80 का स्थायी सदस्य हो, उसे भी वीटो पावर मिले ताकि दुनिया में उसका वर्चस्व है वो यहाँ पर कायम रह सके। वीटो पावर देश की बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसके लिए हमें बाहरी आक्रमण के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है, दूसरे की इजाजत नहीं लेनी पड़ती है। वीटो एक बहुत बड़ा अहम योगदान करता है भारत की यहाँ पर शक्ति के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका है वो अब भारत के पक्ष में है और चीन है वो हमेशा से ही भारत को वोट न देकर यहाँ पर भारत के लिए समस्या खड़ी करता आया है। UN80 में 4 ऐसे देश है जो भारत के पक्ष में वोट करते हैं। चीन है वो यहाँ पर भारत के पक्ष में वोट नहीं करता है, जिसका खामियाजा भारत को हर बार भुगतना पड़ता है। दोस्तों आपको बताते कि चीन के साथ भारत के संबंध है वो यहाँ पर बढ़िया नहीं है। राजनीतिक मामलों में भी यहाँ पर उल्टफेर होता रहता है नेताओं के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि सीमा विवाद भी एक बड़ा कारण माना जाता है। भारत और चीन के संबंध आपसी मतलब दोस्तों आपको बताएं कि प्रेम भाव से भरे नहीं है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर सीमा पर बड़े बड़े बदलाव और दोस्तों झड़प यहां पर देखी जा सकती है। 2020 में और अब 2022 के दिसंबर में भी झड़प हुई थी जिसमें बहुत सारे चीनी सैनिक मारे गए थे। और यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों को भी यहां पर शहीद होना पड़ा था। तो यह एक बड़ा एक्स फैक्टर माना जाता है भारत और चीन के संबंध में कि भारत है वो यहां पर अछूता रह जाता है वीटो से। UN80 में चीन है वो भारत के पक्ष में वोट नहीं करता है, जिसकी वजह से भारत को वीटो मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फ्यूचर में देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि भारत है वो UN80 में स्थायी सदस्य बना पाता है या नहीं। यह एक बड़ा कारण माना जाएगा और हर भारतीय चाहता है कि वह भी UN80 का स्थायी सदस्य हो और मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है इस मामले में। वैसे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।